नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है दीपावली का सामान हिंदू मुसलमान। जी हां, दिवाली पर्व के बीच बजरंग दल के लगाए पोस्टर्स ने प्रदेश में फिर एक बार नई बहस छेड़ दी है। दरअसल कई जिलों में बजरंग दल ने पोस्टर लगाकर अपील की है कि दीपावली की खरीदारी हिंदू दुकानदारों से ही की जाए। तो संस्कृति बचाओ मंच ने दुकानों पर मैं सनातनी हूं के स्टिकर लगा दिए हैं। वहीं बीजेपी ने बजरंग दल की अपील का समर्थन किया है और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगाए। तो कांग्रेस ने पोस्टर लगाने वालों पर कार्रवाई की मांग की है और इसे माहौल बिगाड़ने वाला बताया है। लेकिन अब सवाल यह है कि बजरंग दल को यह अपील क्यों करनी पड़ी। भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं, क्या ऐसी अपील और पोस्टर से लोगों के बीच मतभेद पैदा नहीं होंगे? सवाल तो यह भी, प्रदेश में उपचुनाव हैं तो क्या इन पोस्टर्स को बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने तरीके से भुना रही है? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। भोपाल और देवास में बजरंग दल की ओर से लगाए गए इन पोस्टर्स को जरा गौर से देखिए। बजरंग दल ने प्रदेश के कई जिलों में इस तरह के पोस्टर लगाए हैं और हिंदू दुकानदारों से ही दिवाली की खरीदारी करने की अपील की है। अब त्योहार के बीच इस विवादित अपील ने प्रदेश में सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। याद हो तो कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कांवड़ रूट की हर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने के आदेश दिए थे, ताकि कांवड़ियों को सामान खरीदते वक्त ये पता रहे कि वो किससे सामान ले रहा है। तो अब मध्य प्रदेश में बजरंग दल अपील कर रहा है कि हर हिंदू के घर दीपावली मन सके, इसलिए उनसे ही सामान खरीदे। वही संस्कृति बचाओ मंच ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए भोपाल के न्यू मार्केट में पहुंचकर यहां हिंदुओं की दुकानों के सामने मैं सनातनी हूं के स्टिकर लगाए। तो विश्व हिंदू परिषद के नेता भी बजरंग दल के सुर में सुर मिला रहे हैं। अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। विश्व हिंदू परिषद का सभी से आग्रह है कि इस दीपावली के पर्व पर जो भी खरीदी करें वो खरीदी उन समाज के बंधुओं से, छोटे व्यापारियों से करें जो आपके खरीदी से उनकी दीपावली मने। कि संस्कृति बचाओ मंच ने पूरे सनातन धर्मियों से ये अपील करी थी कि आप सनातन धर्मी से ही सामग्री खरीदें, जिससे कि वो स्वयं अपनी भी दिवाली मना सके, अपने बच्चों के कपड़े खरीद सके। अगर आपको दिया खरीदना है तो सनातन धर्मी से खरीदिए, अगर आपको मकान खरीदना है तो वो भी सनातन धर्मी बिल्डर से खरीदिए, जिससे कि हमारा व्यक्ति जब समृद्ध होगा तो वो सनातन धर्म के काम आएगा, कम से कम जिहाद के काम तो नहीं आएगा। इधर बजरंग दल के पोस्टर पर सियासत भी गर्मा रही है। इस अपील पर बीजेपी और कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई। बीजेपी ने कहा कि जिस तरह से सनातन को बदनाम करने का काम किया जा रहा है, कांग्रेस जिस तरह से तुष्टीकरण की सियासत करती आई है, इसलिए इस तरह की अपील कुछ संगठन कर रहे हैं, जो स्वाभाविक है। तो कांग्रेस ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए पोस्टर लगाने वालों पर केस दर्ज करने की मांग की और प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। भारत की संस्कृति ये कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। विश्व एक परिवार है, तो हम तो इस पर काम करते हैं। तो इसीलिए अपने विचार, अपने परिवार, अपने संस्कृति को ताकत देने के लिए जो करना है वो जरूर करना है। इसलिए जो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कुछ कहने की जरूरत है, जिन्हें संस्कृति अच्छी नहीं लगती, जिन्हें त्योहार अच्छे नहीं लगते, जिन्हें भारत के मान और सम्मान से पीड़ा होती है, तो इनके बारे में अगर ऐसे पोस्टर लगे हैं तो क्या गलत है? देखिए, बड़ा ही निंदनीय कृत्य है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ लोग संरक्षण देते हैं ऐसे लोगों को, ऐसे अराजकता फैलाने वाले लोगों को, संगठन को। मुझे लगता है कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा अगर हर त्योहार पे हर धर्म, हर वर्ग के लोग करने लगेंगे कि अपने ही समुदाय से सामान खरीदा जाए, तो फिर भारत की अनेकता में एकता वाली जो परिभाषा है उसको सीधे नुकसान पहुंचेगा। और ये जो भी लोग हैं, ये मध्य प्रदेश में उपचुनावों को लेकर माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। हर जिले में, लगभग हर जिले में कहीं ना कहीं ऐसे पोस्टर्स लगाने का कृत्य किया गया है। निंदनीय कृत्य है, हम निंदा करते हैं। इससे पहले कई हिंदूवादी संगठन
हिंदुओं के तीज त्योहार में गैर हिंदू शामिल ना हो सके, इसीलिए कई सुझाव दे चुके हैं। हाल ही में गरबा कार्यक्रम में शामिल होने से पहले गौमूत्र पिलाने की मांग भी उठी थी और अब दिवाली की खरीदी हिंदू दुकानदारों से करने की अपील की जा रही है, जिस पर सियासी बयानबाजी भी तेज है और सवाल उठ रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में जाने वाले भारत में इस तरह की अपील कितनी जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले, कांग्रेस प्रवक्ता टीकाराम कोष्टा और विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रचार प्रसार प्रमुख जितेंद्र सिंह चौहान और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चौहान साहब, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपका बयान तो लोगों ने सुन ही लिया है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि आप लोगों को बीजेपी का संरक्षण है, सरकार का संरक्षण है और अनेकता में एकता का जो एक संदेश देते थे भारतवासी, सभी धर्म के लोग इस तरह से करने लगेंगे तो क्या रहेगा भारत में। और दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि उपचुनाव को लेकर माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं आप लोग। ये बड़ा आरोप है। 2 उपचुनाव के लिए, वो तो अभी, और उसके लिए आपको ऐसा करना पड़ रहा है। इसमें इस पूरे विषय में आप पोस्टर को देखें, उसमें क्या लिखा हुआ है? अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। अपना अर्थात जो हमारे आसपास है, हमारे मोहल्ले में छोटा व्यापारी है, हमारे घर के बाहर किसी ने दिया का ठेला लगा रखा है, हमारे घर के बाहर कोई रुई बेच रहा है, कोई बाती बेच रहा है, तो उस का उद्देश्य है हमारे हिंदू समाज के लोगों को जगाना, ताकि वो अपने आसपास का लोकल फॉर वोकल का ध्यान रखते हुए अपने आसपास के जो छोटे व्यापारी हैं उनको जागरण करें और उनके पास से सामान खरीदें जो खरीद सकते हैं। तो ये विषय उसके अंदर, अब उसको जोड़ना जहां वहां जोड़ ले, उनकी मर्जी है, क्योंकि उनको दिखता है वोट बैंक, क्योंकि वो कांग्रेस को जब तक वो हिंदू समाज को गाली न दे, जब तक हिंदू समाज का अपमान न कर दे, तो इन पोस्टर के पीछे आपकी ऐसी मंशा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं से ही खरीदो, हर छोटे व्यापारी से खरीदो। बताइए ना, उसमें कहीं कोई यही लिखा है कि अगर किसी हमारा जो बूढ़ी अम्मा कोई दिया बेच रही है, कोई गरीब व्यक्ति दिया बेच रहा है, उससे दिया लेंगे बिना मोल भाव के किसी बड़े मॉल में जाने की जगह, तो उसकी दिवाली अच्छी मनेगी नहीं मनेगी? उसकी दिवाली अच्छी मनेगी, उसके बच्चे हम सबको आशीर्वाद देंगे, वो हमारा उसका पुण्य लगेगा, तो वो पुण्य भाव हिंदू समाज के मन में है, पहले से भी रहा है, अभी भी रहा है, तो वही भाव जागरने की मानसिकता है। इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ है? हाँ, हिंदू मुस्लिम अगर बनाना चाहते हैं तो विषय तो बनता है, अगर ऐसा सोचते हैं तो, क्योंकि जब ये त्योहार है दीपावली, ये पवित्रता का त्योहार है, पुण्य भाव से लोग पूजा करते हैं, और अगर ऐसे में हमारे प्रसाद में कोई मिलावट कर दे, कोई हमारे फल फूल में थूके, कोई हमारे माला में कोई झूठन मिलाए, तो वो भी तो रोकना किसका प्रश्न उठता है? उसमें कोई प्रश्न नहीं उठाता, उसमें किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलती। क्यों? इसके पहले ईद के समय पे एक पोस्टर जारी हुआ था, उसमें लिखा गया था ईद की खरीदारी अपनों से करें, तब किसी कांग्रेसी के मुंह से आवाज नहीं निकली, ना किसी ने प्रश्न उठाया। और इतने सारे जो हिंदू समाज पे टारगेट हो रहे हैं उनपे कोई कांग्रेसी नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि मालूम है हिंदू को टारगेट करने के लिए स्वाभाविक है, तो हिंदू को ही टारगेट किया जाता है, और जो हिंदू के पक्ष में बोले उनके लिए दुश्मन है। तो टीकाराम जी, जब ईद पर इस तरह के पोस्टर छपे तब किसी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई, तब आपको तुष्टिकरण नजर नहीं आया उसमें, और वो कह रहे हैं कि यदि हमारी पूजा की सामग्री में कोई मिलावट कर दे, थूक दे, तो यदि इस तरह की अपील कर रहे हैं तो क्या व्यवहार? उन्होंने सीधे किसी ने कहा नहीं है कि मुसलमानों से मत खरीदो, आपको उसमें तुष्टिकरण दिखने लगा, वोट बैंक दिखने लगा। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में सत्ता में है, विगत 20 वर्षों से प्रदेश में शासन है और 10 वर्षों से केंद्र में है। अगर कहीं मिलावट हो रही है तो मिलावट में कितनी कार्रवाई की गई? अगर घी नकली मिल रहा है, दवा नकली मिल रही हैगी, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में पीके पनीर नकली मिलना और अपवित्र करना दो अलग अलग चीजें हो गई ना। आप हमारी पूजा सामग्री में, खाने की सामग्री में आप थूकना। भाई देखिए, हम इस कह रहे हैं ना, ये मिलावट कह रहा है ना कि भाई अगर वो थूक रहा है कितनों पे कार्रवाई की, वो बताए ना, आंकड़े प्रस्तुत करें। अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? किसने रोका था कार्रवाई करने के लिए इनको? और पीके पनीर मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में पनीर सप्लाई करता था। जब कमलनाथ जी की सरकार थी, शुद्ध के लिए युद्ध स्टार्ट किया और सबसे पहले पीके पनीर के यहाँ छापा पड़ा, और वो पीके पनीर वाला, उसके यहाँ एक डेयरी तो गाय बकरी छोड़ो,
एक बैल गाय तक नहीं है, भैंस तक नहीं है, और पूरे प्रदेश में कैसे पनीर की सप्लाई करता रहा इतने दिनों तक? है, ये सब मिलावटें हैं जो जानलेवा हैं। और जहां तक जिसके पास गाय और संभाव की भैंस हो गई वही पनीर की सप्लाई करेगा क्या? ये तो चेन सिस्टम है ना, खरीद के भी लोग दूध बेच देते हैं, खरीद कर भी लोग पनीर बना के बेच देते हैं। या तो उसको कहां से उसने खरीदा, क्या है, कोई साधन भी तो हो। है, नकली पनीर पूरे प्रदेश में सप्लाई करता रहा 15 वर्षों तक। और तो और ये स्थिति है जब सर्वधर्म समभाव का हमारा संविधान कहता है, और फिर इस तरह की बात करना। और ठीक है, आप तो लेकिन अपील कर रहे हैं, कांग्रेस अच्छी इस तरह बात के पोस्टर नहीं। लगे हैं तो उन्होंने आपत्ति उठा दी। जब ईद पर वो कह रहे हैं कि पोस्टर लगे थे, पर्चे बटे थे, तब तो आपत्ति नहीं उठाई कांग्रेस ने। देखिए चौकसी जी, ऐसा है कि हम सब सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, हम कभी व्यक्तिगत विशेष की बात नहीं करते। और कांग्रेस जो है हमेशा सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। और ये निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति, हम तो कह रहे हैं कोई भी एक माल खरीदने जाता है, लोग अपने रिश्तेदारों के हाथ से नहीं खरीदता माल। जहां उसको क्वालिटी मिलेगी और रेट सही मिलेंगे और गुणवत्ता मिलेगी सामान में, वहां से माल तो खरीदता। फिर क्या आपत्ति नहीं करना चाहिए? लेकिन यदि पोस्टर लगे हैं तो आप कहने के सर्वधर्म समभाव की बात करने लगे। आप दुर्गा उत्सव मनाते हैं पीसीसी में, पोस्टा जी दुर्गा उत्सव मनाते हैं, गणेश उत्सव मनाते हैं पीसीसी में, लेकिन अल्पसंख्यक समाज के आ जाते हैं कि बकरीद मनाइए तो आप उसमें आपत्ति उठा लेते हैं, नहीं मनाते हैं। तो आप भी सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं तो सब मनाना चाहिए, सब धर्मों को मनाना चाहिए वहां पे पीसीसी में। बिल्कुल, हमारे यहाँ रोजा अवतार में लोग जाते हैं, रोजा अवतार का आयोजन होता है, नहीं होता क्या? और उपास में भी, यहाँ तक कि हम कब हुआ? अभी तो हुआ ही नहीं। बिल्कुल, अरे सब जगह होते हैं। बिल्कुल, पीसीसी में कहाँ हुआ? जबलपुर में हुआ, पीसीसी में कहाँ सब हुआ? जगह होते हैं। बिल्कुल भाई, भोपाल में भी पटवारी होते के घर पे कहाँ हुआ? कमलनाथ के घर पे कहाँ हुआ? हैं भाई, भोपाल में भी होते हैं। होते तो पूरे भोपाल में होते हैं ना, लेकिन पीसीसी में कहाँ हुआ? और ये कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी सब जगह समान रूप से शामिल होते हैं। और तो और समझे, ये है कि आप जब हमारे लोग इस तरह की बात करते हैं और संविधान के विपरीत बात करते हैं तो थोड़ा लगता है कि भाई संविधान। और हम कह रहे हैं कितनों आप अपील कर लो, आपने कांवड़ यात्रा के दौरान बहुत अपील की थी, आप बता दें चलो कितनी दुकानों से सामान खरीदा और कितनों से नहीं खरीदा, चलो ये आंकड़े दे दें हमको। और फिर जहां तक लोगों की सुरक्षा की बात है, अजय जी से ले लेते हैं आंकड़े। अजय जी वो कह रहे हैं आज क्या सिर्फ ये एक वोट बैंक को साधने के लिए, आज पूरा तुष्टीकरण के लिए इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं? यदि आपने कार्रवाई की है तो आंकड़े दे दीजिए। उनकी सरकार थी 15 माह में, आज केवल कहां मिल रही है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया था। ठीक है कोष्टा जी, हो गई आपकी बात, आ रहा हूँ। ये सब फालतू के बातें जो करते हैं, इनके ध्यान बटाने का एक तरीका है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है अजय जी। प्रवीण जी, मुझे लगता है विषय इसलिए संवेदनशील है, किसी एक धर्म विशेष की बात है तो निश्चित रूप से जब जब आप हिंदू धर्म की, सनातन समाज की जब बात आती है, तब वो सनातन धर्म और हिंदू धर्म सहिष्णु होने की ये हमेशा सदा भुगतते रहता है। आज जिस प्रकार से हम सार्वजनिक रूप से डिबेट कर पा रहे हैं, आपने देखा होगा कि पहला कोई अवसर नहीं है कि किसी धर्म विशेष ने अपनी मान्यताओं के लिए कोई नियम बनाए। ये समय समय पे बनाते रहते हैं, सभी धर्म ऐसा करते हैं। हमने देखा है कि धर्म विशेष के लिए फतवे भी इशू होते हैं कि हलाल खाना या झटका खाना है, ये भी निर्धारित किया जाता है। तो मुझे लगता है जब ये निर्धारित हो सकता है, जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, ये एक सामाजिक और धार्मिक चेतना के लिए काम करने वाले राष्ट्रवादी संगठन, उन्होंने ऐसे पोस्टर्स लगाए हैं, तो मुझे लगता है कि वो उस धर्म के बारे में, धर्म की चेतना के बारे में काम कर रहे हैं। इसलिए उनको लग रहा है कि वो एक विषय समाज के सामने रखे, समाज को उस पर निर्णय लेना है। अपना पर्व, अपना त्योहार और अपने उससे व्यवहार, अगर इस विषय को तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है ये बेईमानी है। क्योंकि कहीं पे भी जो संविधान के बात कर रहे हैं, और हमारे मित्र कांग्रेस वो तो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों का संरक्षण है, आपकी सरकार का संरक्षण है, 2 उपचुनाव है, इस वजह से आप माहौल बिगड़वाना चाह रहे हैं। देखिए, ये तो सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ में निश्चित रूप से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, आज जैसे हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, आज आपने देखा है कि देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार विगत 10 वर्षों से है, मध्य प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 वर्षों से है। तो इस पूरे कार्यकाल में कभी भी हमने धर्म विशेष के लिए वर्गीकरण की राजनीति नहीं की। जब आप देश में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाते तो किसी धर्म विशेष को उससे एक्सक्लूड नहीं किया जाता। 11 करोड़ शौचालय बनते तो किसी को उससे बाहर नहीं रखा जाता।
15 करोड़ के आसपास लोगों के घर में नल जल के कनेक्शन है तो किसी को बाहर नहीं रखा गया। 50 करोड़ जनधन के खाते खुले, किसी को बाहर नहीं रखा है। 80,000 किलोमीटर की सड़कें बनी है तो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं बनाई। तो मुझे लगता है ये जो तुष्टीकरण की राजनीति का जिनका राग अलापना है, जिनको देश को जात पात में और पंथ संप्रदाय में बांटने की राजनीति बहुत सुलभ लगती है, ये उन लोगों के लिए विषय है। आज ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जिसको इस प्रकार से कांग्रेस ने तूल दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी के आश्रय पे हो रहा है या भारतीय जनता पार्टी के 2 उपचुनाव इसलिए किया जा रहा है। ये बहुत संकीर्ण सोच है ब्रजेश जी। मुझे लगता है कि इस प्रकार की समाज में यदि बात कोई सामाजिक और धार्मिक चेतना जगाने वाला संगठन कर रहा है तो मुझे लगता है उस पर समाज सर्वोपरि समाज निर्णय लेगा कि अपना पर्व है, अपनों से ही व्यवहार करना है। और जैसा कि जितेंद्र जी ने बहुत स्पष्टीकरण से कहा कि हम वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, हमारे आसपास के पड़ोस के दुकानदारों के साथ में हम दीपावली की खरीदारी करें। और जैसा कि मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा कि अगर किसी लेकिन दूसरा संगठन तो मैं सनातनी हूं के बोर्ड लगा रहा है और सीधे सीधे कह रहा है कि सिर्फ हिंदुओं की दुकान से ही खरीदारी की जानी चाहिए। भले ही चौहान साहब ने घुमा फिरा के कहा है, लेकिन मतलब तो उनका भी यही है और मकसद भी यही था। तो देखिए ब्रजेश जी, तो हम भारतीय संविधान को मानते हैं। संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म की बात रखने का अनुमति देता है। तो भारतीय जनता पार्टी इस विषय को उस पर छोड़ देती है कि संविधान अगर किसी विषय के लिए सम्मति देता है तो निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने धर्म तो संविधान अनुसार ही है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा है प्रभु जी के कावड़ यात्रा के दौरान जो हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी थी योगी सरकार को, उसके बाद मध्य प्रदेश में ये घटनाक्रम ऐसा पहली बार हो रहा है। मध्य प्रदेश में तो कभी हुआ नहीं है। आखिर क्यों लगाने पड़ रहे हैं संगठनों को इस तरह के पोस्टर, और कांग्रेस की आपत्ति के पीछे क्या वजह है? बिल्कुल ये भड़काऊ षड्यंत्र है ब्रजेश जी, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल ये गलत बात है, इस तरीके की स्थितियां नहीं होनी चाहिए। आपको ये पोस्टर लगाने की इतने सालों में ज़रूरत नहीं पड़ी। पहली बार 20 साल, यदि सरकार की बात करें तो 20 साल से लगातार आपकी सरकार है, तब आपको ज़रूरत नहीं पड़ी, अब क्यों पड़ रही है? अजय जी ने बहुत अच्छी बात कही कि उनकी सरकार ने जो है कोई प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई भेदभाव नहीं किया, नल जल योजना में कोई भेदभाव नहीं किया, शौचालय बनवाने में कोई भेदभाव नहीं किया। तो उनकी सरकार कर भी नहीं सकती थी। देश का संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। आप सरकार चला रहे हैं तो संविधान के अनुसार आपको करना पड़ेगा। सरकार से बाहर होंगे, चूंकि आपका पैतृक संगठन जो है जहाँ से आप जुड़े हुए हैं, जितने जो खाद पानी पा रहे हैं ना, ये जो संगठन जिनने पोस्टर लगाए हैं ये सरकार से ही खाद पानी पा रहे हैं। कांग्रेस के राज होता यदि मध्य प्रदेश में ये पोस्टर लगा के बता देते आज, लेकिन चौहान साहब मुस्कुरा के बता देते इसी बात पर। चौहान साहब लोकल फॉर वोकल की बात पे मुस्कुरा के बता देते, नहीं मुस्कुरा पाते। मेरी बात हो जान दीजिए चौहान साहब, आपके पास भी आऊंगा अजय जी। आपके संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के शब्द हैं, पढ़ के सुना देता हूँ। अजय जी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, मुस्लिम भी हमारे हैं, डीएनए एक है, डीएनए एक है, उतना ही अधिकार है उनका इस देश में रहने का। आप पोस्टर लगा रहे हैं कि आप खरीदारी उनसे कीजिए जो आपकी खरीदारी से अपने घर में दिवाली मना सके। अजय जी, चौहान साहब, आपके घर में भी चूड़ी खरीदी गई होगी त्यौहार के लिए, आपके घर में भी पोशाक आई होगी भगवान जी की। किसने बना के भेजी ये पोशाक? किसी आपके पड़ोसी ने नहीं बनाई, आपके मोहल्ले वाले ने नहीं बनाई। मथुरा के मुसलमानों की बनाई हुई पोशाक पूरे देश के हिंदू लोगों की दुकान में बिकती है। फैजाबाद के मुसलमानों की बनाई हुई चूड़ियाँ घर घर में पहनी जाती हैं, भगवान को चढ़ती हैं। अभी हम जो 11 की पूजा करेंगे उसमें भी तुलसी जी को और वही चूड़ी पहनाएंगे हम। तो हम चूंकि समाज मिला हुआ है, हम वहीं से हैं। आप ये जो है, आपको यदि ये संदेश देने की जरूरत है, आप साल भर दीजिए ना, 365 दिन पोस्टर लगाइए चौहान साहब, एक दिन मत लगाइए त्योहार पे। 365 दिन पोस्टर लगाइए। आप मत खाइए, अपनी पत्नियों को चूड़ी मत पहनाइए, आप अपने भगवान को पोशाक मत पहनाइए। मनमोहन सिंह ने कहा था सिर्फ त्योहार आया, आपको वैमनस्यता फैलाना है, इसलिए आप लोग ये शुरू हो गए बोलने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि बिना मुसलमानों को खाद पानी दिए वोट मिलना नहीं कांग्रेस को। अरे भैया, आपको खाद पानी मुसलमानों को उल्टा बोल के ही मिलता है, इसलिए आप ये बोल रहे हैं। भाई साहब, हमें तो अपने हिंदू की बात, हमने कहा लिखा उसमें मुसलमान कि मुसलमान से सामान मत खरीदिए। लेकिन बजरंग दल तो चुनाव ही नहीं लड़ता है, विश्व हिंदू परिषद तो चुनाव ही नहीं लड़ता है। आप पूरे देश के 100 करोड़ हिंदुओं के ठेकेदार नहीं हो गए कि आप पोस्टर लगा देंगे, या भोपाल के हिंदुओं के ठेकेदार नहीं होंगे कि आप पोस्टर लगा के उनको बताएंगे। आप अपने घर में कीजिए इस चीज को कि मेरे पूजा के सामान को अशुद्ध कर सकता है एक दुकानदार। अरे तो आप अपना शुद्धता का खुद घर में बनाइए ना, आप दूसरे को क्यों बताने जा रहे हैं, जो पोस्टर लगाने जा रहे हैं? आपकी सरकार को तो आप जैसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए तत्काल।
सरकार यदि सरकार है, संविधान से चलने वाली सरकार है, तो आप जैसे लोगों को तत्काल जेल में डालना चाहिए। मेरा भी तो मानवाधिकार है कि नहीं? कोई संविधान संविधान पढ़ लीजिए, आप मानवाधिकार की बात करने वाले हैं। आप तो कुछ भी ना मिले, आपका मानवाधिकार आपसे जुड़ा हुआ है, आप मत लीजिए। आप इसके पोस्टर लगा के व्यवस्था फैलाने का काम कैसे कर सकते हैं? इसमें कहाँ व्यवस्था? पढ़िए ना पोस्टर को, पोस्टर में क्या लिखा है पढ़िए आप तो। पोस्टर में क्या लिखा है? अपने त्योहार अपनों से व्यवहार। भाई साहब, आपको इस देश के संविधान ने अधिकार नहीं दिया कि आप दूसरे को सीख दें कि किससे खरीदें किससे नहीं खरीदें, त्योहार कैसे मनाएं। ठीक है, ये आपको अधिकार नहीं दिया है हर व्यक्ति को अपना बताने, अपनी बात रखने का। क्वालिटी मिलेगी सब कुछ कहा है, रेट सही मिलेंगे, वहां से खरीदता है माल आदमी। अपने घर में चूड़ी का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, पोशाक का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, कुमकुम सिंदूर का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, फिर उसके बाद बात कीजिए आगे। मुसलमान से मत खरीदिए, और अमरनाथ जाते हो तो उनकी मदद मत लीजिए, वैष्णो देवी जाते हो तो उनकी मदद मत लीजिए। आपको पता है भगवान जगन्नाथ की सवारी निकलती मजार पर रुक के जाती है। आपको पता है कई मंदिरों की पूजा पाठ जो है मुस्लिम समाज के लोग कर रहे हैं। अमरनाथ की गुफा की खोज एक मुस्लिम ने की, आज भी उन्हीं के हक में जाता है। हम वहाँ पे चले जाते हैं पूजा करने के लिए और ऐसी व्यवस्था फैलाते हैं, भड़काऊ बातें करते हैं। सबसे ज्यादा वोट आए ना, वो चुनाव आएगा तो आप इंद्रेश कुमार को आगे करके जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बना लेते हैं, उसके बाद जो है जरूरत पड़ी तो मुसलमानों को गाली देना शुरू कर देते हैं, भड़काना शुरू करते हैं लोगों को। आपके चक्कर में गरीब आदमी पिसता है, आप लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता ये करके। भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। अजय जी जवाब दीजिए, चाइना का माल खरीदा जा रहा है, क्या कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपकी सरकार है, मतलब संरक्षण है आपका। सबसे ज्यादा व्यापार हो रहा है तो वो भारत के हिंदू के कारण ही हो रहा है। सबसे ज्यादा व्यापार हो रहा है तो हिंदू के कारण हो रहा है। किस ईद पे सबसे ज्यादा व्यापार होता है बताइए ना आप। तो आप तो कह रहे हो भैया ऐसा बोलो ना चौहान साहब, अपनों से खरीदो तो भारत का खरीदो, स्वदेशी खरीदो, चाइना माल मत खरीदो तो ज्यादा बेहतर है। अपना कौन है भाई? मेरा कहना है, इस पर फिर कहता हूं, मैं अपने घर से बाहर निकला, मेरे घर के गली के बाहर, मेरी कॉलोनी के बाहर तो मेरी पहली दुकान पड़ती है। मुझे चौहान साहब मुझे बताने वाले आप कौन? मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, आप अपने घर में करिए, हम अपने घर में करेंगे। धंधा नहीं रहता है, उस पर क्यों खरीद दूंगा? चलो अजय जी से पूछ लेते हैं। अजय जी, आप अपने घर में इस त्योहार पे भगवान जी को पोशाक पहनाएंगे कि नहीं पहनाएंगे? पोस्टा जी, चौहान साहब, ठीक है जी। अजय ब्रजेश जी, जब किसी धर्म विशेष ने फतवे निकाले कि उन्हें झटका खाना या हलाल खाना है, तो क्या इसी प्रकार की आपत्ति ली गई थी? नहीं ली गई। तब भी ली गई थी अजय जी, तब भी ली गई थी। ये झटका हलाल क्या भी ना आपका दिया हुआ तोड़ है। चुनाव के लिए आपकी पार्टी ये सारी चीजें करती है। आपके प्रधानमंत्री चौथे चरण तक, आपके प्रधानमंत्री 3 चरण तक हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, वोट घटते दिखते हैं, चौथे चरण में मुसलमानों के खिलाफ बोलने लगते हैं चुनावी मंच से। आपके हमारे नहीं होते, प्रधानमंत्री देश के होते हैं, प्रधानमंत्री देश के होते हैं। अरे प्रधानमंत्री नहीं करते देश के। सरकार बनने के बाद जो व्यक्ति है वो नहीं करता है, सरकार बनने के पहले जो व्यक्ति बीजेपी का नेता वो ऐसा करता है। हिंदू परिषद कर रही है, आज भी जो हिंदू परिषद कर रही है और जो बजरंग दल कर रहा है वो अपने सहिष्णु समाज से कर रहा है। उन्होंने कोई दंगा फसाद करके अपील नहीं की है, उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक पोस्टर लगाया। मुझे लगता है समाज उस पर केसना, समाज अरे भाई साहब, अभी आपके नेता के खिलाफ एक ट्वीट हो जाता है जरा सा कहीं पे कोई भी गुमनाम सा, तो पूरी बीजेपी और आपकी पूरी सरकार जो एफआईआर कराने की झड़ी लगा देती है। यहाँ पर हिंदुओं को, मुसलमानों को भड़काने। ये संगठन कौन होते हैं किसी को सलाह देने वाले, ये बताओ आप। प्रणाली के तहत ही कर रहे हैं। आपके वीडी शर्मा ने जो बोला वो आपने सुना ना? समाज की, सनातन समाज की आपके मुख्यमंत्री ये बोल सकते हैं क्या? इसलिए आप हम त्योहार पर डिबेट कर पा रहे हैं, ये किसी धर्म विशेष के त्योहार। भाई साहब, आप ये मत सिखाइए, आपके कारण डिबेट कर पा रहे हैं। डिबेट पहले से भी हो रही है, त्योहार पहले से भी बना रहे थे। आपकी सरकारें अभी 20 साल से बनना शुरू हुई है। भारतीय जनता पार्टी 1980-84 में बनी है। त्योहार पहले से बन रहा है, सनातन काल से। जब मुगलों का राज था तब भी त्योहार मन रहा था, जब और भी पुराने राज थे तब भी त्योहार मन रहा था। तब भी हम पोस्टर लगाते थे कि लाठी गोली खाएंगे, मंदिर बहुत ही समझ लिया आपने। आपकी सरकार आ गई तो ठीक है प्रभु जी। अजय जी माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर ये पोस्टर अभी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं, बाजारों में भी चर्चा का विषय बने हुए। खरीदारी की स्वेच्छा का विषय है, जिसको जहां से खरीदारी करना होगी करेगा, जिसको नहीं करना होगी नहीं करेगा। लेकिन समाज में ये बेमनस्ता क्यों फैलाई जा रही? क्या वाकई में इनको किसी प्रकार का संरक्षण है? ये सोचने की बात होगी। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।